सब्र करो मेहनत रंग लाएगी, कोशिश भी ना करो तो किस्मत क्या काम आएगी। मिलेगा मुकाम एक दिन जरूर, सब्र और मेहनत खुद ब खुद मंजिल तक पहुंचाएगी। तो दोस्तों सब्र और मेहनत दोनों की जरूरी है। इसी बीच नाउ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत करते हुए और यह करेंट अफेयर का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ये चौथा वीडियो है, जो कि 150 क्वेश्चन पहले डिस्कस करा दिया गया है। अब यह 151 से इसका स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर वह वीडियो को देखें और आपके उपयोगी बहुत ही अच्छे होंगे। यह 2020 का करेंट अफेयर जो कि इम्पोर्टेंट प्रत्येक एग्जाम के लिए है। तो चलिए आगे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए, 10 फरवरी 2020 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं। तो क्वींस काउंसिल जो है यह हरीश साल्वे जी बने हैं ब्रिटेन की महारानी की। अब 152 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को इसमें जो 84 नंबर का रैंक मिला है, भारत को पासपोर्ट रैंकिंग में 84 नंबर को मिला है। इसको 58 देश में फ्री पासपोर्ट मतलब कि बिना वीजा को यह 58 देशों में भ्रमण कर सकता है। और वही का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट तो जापान का है, जो कि तीसरी बार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में आया है। वह उसको जो 191 देश में फ्री वीजा मिलता है जापान को। तो चलिए आगे बढ़ते हुए 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 जनवरी 2020 को भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है। बापू नाडकर्णी की बात कर ली जाए तो वह किस खेल से संबंधित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो पहले खुद ही टिक लगाने की कोशिश करें। तो यह क्रिकेट से संबंधित है, बापू नाडकर्णी जो क्रिकेट से संबंधित है। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए 154 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप लॉन्च किया है। रोजगार संघी ऐप जो है यह छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 155 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2019 के दिए गए, जिसमें से किस अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है रिचर्ड एलिंगवर्थ को दिया गया है, जो कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिचर्ड एलिंगवर्थ को एम्पायर ऑफ द ईयर 2019 आईसीसी ने पुरस्कार दिया है। 156 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया गया था। यह राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को उन्हीं के याद में यह मनाया जाता है। इस बार का थीम राष्ट्रीय युवा दिवस का था राष्ट्र निर्माण के लिए चैलेंजिंग यूथ पावर, मतलब युवा को चैलेंज लेना चाहिए, किसी का मेरिक्स उठाना बहुत ही जरूरी है राष्ट्र निर्माण के लिए। यही थीम इस बार का था। अब आगे 157 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, जो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर। 158 नंबर क्वेश्चन देखें तो हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन भारतीय सेना दिवस मनाया गया। तो यह 72वां सेना दिवस मनाया गया। और यह सेना दिवस जो जनरल करियप्पा की याद में यह 15 जनवरी 1949 को उन्हें यह जनरल पद मिला था। उन्हीं को याद में 15 जनवरी को यह सेना दिवस मनाया जाता है। तो यह 72वां सेना दिवस था, इसे याद रखिएगा। 14 जनवरी 2020 को कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत जो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 160 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो बीसीसीआई ने 12 जनवरी 2020 को किस क्रिकेटर को पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 2020 के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो कि बी नंबर करेक्ट आंसर है। यह एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है भारतीय क्रिकेट टीम का।
अब आगे देखा जाए तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की है? तो अम्मा बोडी योजना की शुरुआत यह देखा जाए तो यह आंध्र प्रदेश सरकार अम्मा बोडी योजना का शुभारंभ किया है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और वही 9 जनवरी को देख लिया जाए तो यह प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 163 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार भारतीय मूल के जो हैं यह जीतने वाले जसविंदर बिलान, जो कि भारतीय मूल के लेखिका हैं, यह साहित्य पुरस्कार ब्रिटेन के जीते हैं। 164 नंबर, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया था। इसे पहली बार जो है 2003 में मनाया गया था। 2003 में यह प्रवासी दिवस मनाया गया था पहली बार। अब आगे देखा जाए तो 165 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन में केंद्र का स्थापना की घोषणा की है? तो यह जो विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना जो किया है यह गुजरात राज्य सरकार ऐसा किया है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नए अध्यक्ष जो बने हैं ये रविंदर सिंह बने हैं, जो कि वहाँ गठबंधन की सरकार इस बार जीत हुआ है। तो उसमें जो विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो को बनाया गया है। 167 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ है, जो किस व्यक्ति पर लिखी गई पुस्तक है? तो कर्म योद्धा जो है नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री पर यह लिखा गया है। और इसका विमोचन की बात कर ली जाए तो विमोचन कौन किए हैं? तो विमोचन अमित शाह है जो इसका विमोचन किए हैं, लेकिन यह लिखा गया है नरेंद्र मोदी पर। 168 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? तो दामिनी नामक हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार दामिनी ऐप लॉन्च किया है। 169 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं? तो दुनिया के 7वें बल्लेबाज ये लियो कार्टर जो है एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले भारतीय 2 बल्लेबाज हैं जो कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले थे। पहले तो थे यह भारतीय रवि शास्त्री, जो 1984 में रणजी ट्रॉफी में यह एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, जो अभी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, जो कि 1984 में यह एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। और दूसरा का जो है ये दूसरा क्रिकेटर भारतीय युवराज सिंह हैं, जो 2007 में T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर थे। तो यह याद रखिएगा, भारतीय 2 थे और ये 7वें नंबर के हैं लियो कार्टर, जो कि एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। अब 170 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए तो हाल ही में 77 गोल्डन ग्लोब अवार्ड पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये जॉकिन फोनिक्स को तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। 171 नंबर देख लिया जाए तो हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इरफान पठान जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब 172 में विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस यह ब्रेल लिपि की खोज करने के कारण यह 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह अंधे को पढ़ने वाली एक लिपि है, जो ब्रेल साहब ने इसको खोजे थे, इसीलिए इन्हीं को याद में यह मनाया जाता है। 173 नंबर, हाल ही में
भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा नाम बदलकर इसे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेगा। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 174 नंबर देख लिया जाए तो हाल ही में सुनीता लकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो सुनीता लकड़ा की बात कर ली जाए तो वह हॉकी से संबंधित थे, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए तो हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु में छोटे उपग्रह हेतु डैश उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। तो यह दूसरा प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा तमिलनाडु में। और ऐसे बड़े उपग्रह के लिए जानते हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और छोटे उपग्रह के लिए तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तो अब आगे बढ़ते हुए 176 में आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधित की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो आरबीआई ने जो यह लॉन्च किया है, यह मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 177 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया, जिसका अवधि थी, यह जो अवधि थी 2 घंटा 41 मिनट का था, जो कि अभी तक का सबसे लंबा वित्त मंत्री का भाषण है। आम बजट 2020-21 में कितनी लंबी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है? तो यह 24,000 किलोमीटर को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर देख लिया जाए तो आम बजट 2020-21 में निर्यातक की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो यह निबिक बी जो है निबिक योजना की घोषणा की गई है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात कर ली जाए आम बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार किस क्षेत्र में गैर राजपत्रित नौकरी के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी? तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सार्वजनिक बैंक में बनाया जाएगा। तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 181 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए तो आम बजट 2021 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यह 69,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। और स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जानते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, और उन्हीं को अब WHO का भी अध्यक्ष बना दिया गया है, क्योंकि WHO का पदभार भारत को 3 साल के लिए नेतृत्व करने के लिए मिला है। तो उसका अध्यक्ष जो ये बनाए गए हैं, यह डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। तो यह भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुई है? तो वैश्विक गतिशीलता सूचकांक में भारत को 76वां नंबर का स्थान मिला है, जो कि बी नंबर करेक्ट आंसर है। 183 नंबर देख लिया जाए तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाए जाने वाला त्योहार माघ बिहू को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहा जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असम में मनाया जाता है। और बात करी जाए 184 को भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुरू किए गए ऐप का नाम बतावे, जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान के लिए मदद करेगा। तो यह अभी ही पीछे देखे हैं मनी मोबाइल ऐप था, जो कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनी मोबाइल ऐप। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए तो रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में 16 जनवरी 2020 को किसने पदभार संभाला है? तो रूस के प्रधानमंत्री के रूप में मिखाइल मुशिस्टिन जो है रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। वही राष्ट्रपति की बात कर ली जाए तो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, और इनको एक बिल पास हुआ है, जो कि 2036 तक यह रूस के राष्ट्रपति रहने की इन पर बिल पास किया गया है। लेकिन देखिए अब क्या होता है, प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्टिन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इसे याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हुए किस राज्य की सरकार स्कूलों को संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो यह करने वाला मध्य प्रदेश है, जो कि पहले प्रस्तावना को पढ़ना स्कूल में नेसेसरी कर दिया है।
187 नंबर देख लिया जाए तो किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूप में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो यह जो है भारत के कप्तान विराट कोहली ने ऐसा किया है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 188 नंबर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के 10वें संस्करण में कितने भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया था? तो यह 26 अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया था। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2020 की वार्षिक बैठक के 50वें संस्करण की थीम क्या थी, जो दावोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था? इसका जो थीम था स्केलहोल्ड फॉर द कंसेक्यूटिव एंड द सस्टेनेबल वर्ल्ड, इसका मुख्य थीम था। तो यह थीम भी अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा आपको। अब आगे 190 नंबर क्वेश्चन की बात करी जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत का रैंक जो है, यह बात कर ली जाए तो 80 नंबर का है, जो कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के परमाणु सक्षम सतह से सतह प्रमार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का प्रक्षेपण किया है, जिसका मारक क्षमता 290 किमी है? तो यह करने वाला जो है यह पाकिस्तान है। यह पाकिस्तान ऐसे मुस्लिम गजनवी के नाम पर यह अपना नाम रखा है, तो इससे भी याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान यह मुस्लिम के फेवर में ही अधिक काम करना चाहता है। 192 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए हैं? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए हैं। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर था? तो यह जापान का पासपोर्ट जो शीर्ष पर है, सबसे फर्स्ट नंबर पर यह तीसरी बार शीर्ष स्थान किया है और इसको 191 देशों में वीजा फ्री मिलता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का विषय क्या थी? तो 107वें संस्करण का विषय जो था विज्ञान कांग्रेस के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिए हुए ऑप्शन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास इसका थीम था। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या है, जो 25 जनवरी 2020 को मनाया गया? तो यह मतदाता दिवस का जो 25 जनवरी को मनाया गया है, इसका जो थीम था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो इसके सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लिया जाए 196 किस शहर में भारत सरकार कुत्ते, घोड़े, खच्चरों जैसे सेवा जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थापित करेगी? तो यह जो है मेरठ में ऐसा किया गया है, जो कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? तो यह नेपाल के प्रधानमंत्री है के.पी. शर्मा ओली, जो ऐसा किया गया। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भारत और नेपाल के बीच जो विवाद भी चला है काला पानी का, यह भी ध्यान रखिएगा। किस देश ने दुनिया का पहला छोटा सोने का सिक्का 2.96 मिमी का खनन किया है, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है? तो यह करने वाला स्विट्जरलैंड जो है ऐसा किया है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 199 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए तो आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अरुंधति राय को किया गया है, जो कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आपदा प्रबंधन व्यक्तिगत श्रेणी में ऐसा दिया गया है। और 200 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए तो दक्षिण भारत की सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला है, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया है? तो यह जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया गया है, जो कि सी नंबर करेक्ट आंसर है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सेशन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इसे आप ही बड़े मस्ती के साथ पढ़े होंगे और आप अपनी तैयारी की सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अगर आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगे होंगे तो इसे लाइक बटन को दबाना न भूले और वो सब्सक्राइब जो नीचे लाल का है उसे भी दबा दे, क्योंकि अगले वीडियो जब अपलोड हो तो आपकी जानकारी मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले।